हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल्स। और मॉडल्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मे और माइट का। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कुछ मॉडल्स देख चुके हैं, तो आज उन्हीं में से हम जो दो बचे हुए थे बहुत ही महत्वपूर्ण, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं। मे और माइट। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मे और माइट है वो क्या कहता है, इनका अलग अलग क्या यूज है, ये हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ये कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। लुक एट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखना है। इट मे रेन टुडे, मे आई हैव अ कॉफी, मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे यू विन द इलेक्शन, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो अलग अलग मे का हम देख रहे हैं यूज है। इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, और ये दो नीचे के अलग है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस है। ये क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं, इनका मूड कैसे होता है। जैसे कि मॉडल जो होते हैं ये मूड बताते हैं। तो ये मे किस तरह का मूड बताता है ये हम देखने वाले हैं। मे का उपयोग देखे कैसे करें। यदि हम मे के हिंदी अर्थ की बात करें तो मे का हिंदी अर्थ होता है सकना, और इसमें संभावना होती है। यानी संभावना, सकना के अर्थ संभावना में हो सकता है, अनुमति के रूप में सकना आ सकता है, इच्छा और उद्देश्य, अनुरोध जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं, ये सब बताता है। अब हम इनका उपयोग देखें बारी बारी से। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ कोई एक्शन वर्ड दी हुई हो और उसके साथ में सकता हूं आ जाए, या सकती है, सकते है, सकते हो, सकती है, ऐसे बोलचाल में आखिरी में आता है हिंदी में, तो हम उन्हें कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं। तो देखें हम। और वाक्य में फिर कोई संभावना, पॉसिबिलिटी दी हो, अनुमति दी हो, या रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो ऐसे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मे का उपयोग हम करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। हम कुछ अलग प्रकार के हम सेंटेंसेस लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं? अब ये क्या शो करता है इसे देखें। तो इस वाक्य में अनुमति का बोध हो रहा है। यानी हम यदि इसको देखें तो ये कोई बोल रहा है कि क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं। सकना तो आए, साथ में वो क्या बता रहा है, वो अनुमति ले रहा है, परमिशन ले रहा है। तो हम इसमें भी मे का उपयोग कर सकते हैं। मे आई टेक योर मोबाइल। तो ये बड़े अच्छे से हम बोल सकते हैं कि मैं टेक योर मोबाइल। ये हमारी क्या हो गई, अनुमति हो गई। फिर आज वर्षा हो सकती है। इस सेंटेंस को देखकर सकती है तो आया, पर आज वर्षा हो सकती है, हम अनुमति ले रहे क्या। जैसे ऊपर लिया था कि मैं टेक योर मोबाइल, यहाँ पर अब मैं तो एक ही है, लेकिन क्या आज वर्षा हो सकती है, क्या हम अनुमति ले रहे क्या भाई साहब आज हम वर्षा करवा सकते हैं? नहीं। ये क्या बता रहा है, इस वाक्य में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि इट में रेन टुडे, कि भैया आज बारिश हो सकती है। अभी क्या बोल रहा है देखिए, क्या मुझे एक मोबाइल चार्जर मिल सकता है। ये अब क्या हो रहा है, क्या ये संभावना है कि क्या मुझे सोच रहा है कि क्या संभावना है कहीं से चार्जर मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है। अंतर्यामी अंतर्यामी दिमाग में आ रहा है कि आज मुझे एक मोबाइल, नहीं। क्या ऐसी कोई संभावना बता रहा है? नहीं। क्या वो अनुमति ले रहा है? अनुमति जैसा है, पर क्या बता रहा है वो, अनुरोध, रिक्वेस्ट, कि क्या मुझे मिल सकता है, मैं ले सकता हूं। तो ये अनुरोध होता है, ये रिक्वेस्ट होती है। तो ये तीन अलग अलग। अब ये तीनों के यूज के लिए, इस प्रकार बताने के लिए हम मे का उपयोग करते हैं। और क्या बता सकता है ये, देखते हैं हम आगे। इसके अलावा मे से इच्छा, यानी विश, इच्छा, जब हम कोई इच्छा करते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, मतलब ये इच्छा जो हम बताते हैं, ये वाली इच्छा, किसी के अच्छे भले बुरे के लिए जो हम इच्छा मन से करते हैं, वो हम इससे बताते हैं। फिर उद्देश्य वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम मे का उपयोग करते हैं। अब ये कैसे करते हैं हम देख लीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। अब भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी हमारी क्या है भाई, विश है, इच्छा है।
मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप बहुत लंबी उम्र प्राप्त करें, ये क्या है हमारी विश। तो और इसमें करे जैसे आखिरी में ऐसा हो करे इस टाइप का निकलता है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की आप पर दया बनी रहे, कृपा करे, भगवान आप पर कृपा करे और आप लंबी आयु को प्राप्त करें। इस प्रकार से करे जैसे इच्छा अपने मन से निकलती, किसी के लिए दुआ बोल सकते हैं हम, वो वाली विश है यहाँ पर, इच्छा दुआ वाली बात। वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो अब ये उद्देश्य वाला वी ईट, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है कि वी मे लिव, लंबे समय तक हम जी सके, तो ये पर्पस बता। तो ऐसे इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसमें भी हम इस टाइप से यूज करेंगे। आई वर्क हार्ड सो दैट, ये सो दैट का भी एक यूज भी होता है अलग से, सो दैट जो उद्देश्य बताने के लिए। एग्जाम में कई बार सो दैट आता है तो उसका एक पैटर्न ही होता है, सो दैट लगाते हैं उसके बाद मे लगाया जाता है। और उद्देश्य क्या है, ये क्यों वर्क हार्ड करना है, गेट सक्सेस, की सक्सेस मिल सके, सफलता प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी हम मे का उपयोग करते हैं जिससे हम पर्पस बताते हैं। तो ये 4-5 जो मैंने बताया था अलग अलग, इसके लिए हम यूज में लाते हैं। और सेंटेंस अब हम देख लेते हैं। अब और में क्या बता सकते हैं, देखो सब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंसेस का। तुम यहां से जा सकते हो, अब ये देखो सब्जेक्ट यू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो और यहां से, तो ये फ्रॉम हियर, यू में गो फ्रॉम हियर, तुम यहां से जा सकते हो। वह हमारे लिए खाना बना सकती है। अब यहां से जा सकते हो ये किस अंदाज में बोल सकते हैं, यहां से जा सकते हो यानी संभावना नहीं, ये एक तरह की अनुमति है कि भाई ठीक है आप यहां से जा सकते हो, आपको अनुमति है यहां से जाने की। फिर वह हमारे लिए खाना बना सकती है, ये क्या है, ये एक तरह की हम संभावना कि भाई ठीक है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही कि वो हमारे लिए भी खाना बना लेगी। तो she may cook food for us, तो इस प्रकार के हम सेंटेंस देख सकते हैं। पैटर्न ये रहेगा, सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी शिक्षक आज आ सकते हैं, संभावना। इंग्लिश टीचर में कम टुडे, आज आ सकते हैं, भाई संभावना है, इसलिए जो दिया था होमवर्क पूरा कर लो। वह मेरी कार उपयोग कर सकता है, ये क्या है, संभावना, क्योंकि अपनी चीज है तो अपनी चीज है तो संभावना नहीं, हम उसको परमिशन भी, ठीक है भाई उन्हें मांगी हो, ठीक है कर ले, ऐसी यूज कर सकते हो, तो हम परमिशन दे रहे हैं। ही मे यूज माई कार, तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो हम इस पैटर्न से बना सकते हैं। और हमको शो क्या करना है, जो मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन, ये सब हम उपयोग में ला सकते हैं, या रिक्वेस्ट करना हो तो वो यूज में ला सकते हैं। अब हम ये और सेंटेंस दिए, तुम अंदर आ सकते हो। अब वो हमने जो पैटर्न बताया था, तो तुम के लिए हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यू, फिर यू के बाद क्या ले सकते हैं, मे, यू में, फिर अंदर आने के लिए कम, और अंदर के लिए हम इन बोल सकते हैं, यू में कम इन। फिर आज बारिश हो सकती है, यदि बारिश वाले कोई सेंटेंस होते हैं तो हम हमेशा कैसे शुरू करते हो, इट से, तो इट, फिर हमको लगाना क्या है, मे। अब ये मॉडल्स का ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से नाउन प्रोनाउन किसके साथ क्या लगाना है, कोई टेंशन नहीं, सारों के साथ ये आ जाते हैं। तो इट में, और फिर रेन, इट में रेन, और आज के लिए हम क्या ले सकते हैं, टुडे, इट में रेन टुडे। फिर और क्या, तुम मेरा लैपटॉप उपयोग कर सकते हो, परमिशन है भाई तुमको, तो हम क्या बोल सकते हैं, यू, फिर मे यूज माई लैपटॉप, यू मे यूज माई लैपटॉप। फिर वे लोग खाना खा सकते हैं, खा सकते हैं भाई, परमिशन। अच्छा, ये वे लोग खाना खा सकते हैं, ये संभावना हल्का सा हो सकता है कि भाई संभावना है कि वो खा सकते हैं, पर ज्यादातर परमिशन लग रहा है, तो
अच्छा, स्ट्रक्चर में कोई नहीं, बस हमको मीनिंग में क्या लेना है। तो हम जैसा बोलना चाहते हैं वो मीनिंग, जब हम उस रेफरेंस में जो हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा बात करने का, वहां पर तो हम उस एटमॉस्फेयर से समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते जिसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। उसमें क्लियर कट समझ में आता है कि परमिशन का बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट का बोला है, कि पॉसिबिलिटी का बोला है। वे लोग खाना खा सकते हैं, तो दे, फिर खाने के लिए ये में तो लगा नहीं है सब में, फिर खाने के लिए हम क्या बोलते हैं, दे में ईट, और खाना यानी फूड को क्या बोलते हैं हम, दे में ईट फूड। अरुण यहां से जा सकता है, तो अरुण में जाने के लिए गो, और यहां से तो हम क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉम हियर। आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, परमिशन है भाई। यू में सीट, अब देखो देखो, यू में सिट, बैठने के लिए हम लेते सिट। यू में सिट, यू में सिट विथ, और क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ, मी। यू में सिट विथ मी। अभी क्या बचा है, वे इस कमरे में रह सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं, उसे आज देर हो सकती है, कल छुट्टी हो सकती है। कुछ सेंटेंसेस है, आप ट्राई कीजिएगा बढ़िया से। चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए। देख सकते हैं हम, आपको पहले तो सब्जेक्ट लेना है, ये जैसे यू ईट, यू दे, अरुण, यू, ये सब क्या है, सब्जेक्ट, और साथ में हमने मे लगाया हुआ है बस। और बाकी वो आप रखिए, बहुत सिंपल है, आप ट्राई करेंगे बिल्कुल बनेंगे। अब हम आ रहे हैं माइट पे। मे का हो गया, माइट। हम जो मे हमने जो यूज किया, माइट भी वो बताता है, पूरा का पूरा माइट वही बताता है, कुछ थोड़ा और भी इसमें एडिशनल जानकारी है। कुछ एग्जाम्पल देखें, दे माइट गो देयर, वी माइट रीच ऑन टाइम, यू माइट नॉट अटेंड द पार्टी, माइट योर फादर रीच हियर। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, अलग अलग क्या बताते हैं। अब देखें, कभी कभी यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत में शायद, अब कई बार हम लोग शायद शब्द बोलते हैं, शायद शब्द बोलने में क्या है, अंत में, और ऐसा तो शायद तो आए शुरू में कि शायद, और फिर सकता हूं, सकता है, सकते हैं, सकती है, जैसे शब्द हम ऐसा पाते हैं लास्ट में, तो वाक्यों को माइट शब्द लगाकर बना सकते। यानी शुरू में शायद आए और लास्ट में सकता है, सकते हैं, सकती है, सकते हो आए। ये हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हम माइट लगाकर बनाते हैं। देखिए, माइट का प्रयोग बहुत कम संभावना या सुदूर की संभावना। अब कहने का मतलब क्या, कि जो जैसे मे का यूज हम करते थे संभावना बताने के लिए, माइट का भी करेंगे, लेकिन यहाँ माइट आ जाएगा तो वो संभावना, जो काम होने वाला है उसकी संभावना बहुत कम है, या बहुत लंबी संभावना, यानी बहुत लंबे दूर की संभावना की बात करते होते हैं। और दूर की संभावना यानी दूर हो गई वो बात, संभावना यानी होगा होगा, नहीं होगा कोई बात वो नहीं। तो ऐसा व्यक्त करने के लिए वाले जो वाक्य होते हैं उसमें करते हैं। और एक और बात बहुत ध्यान की, कि जो मे होता है वो प्रेजेंट बताते हैं, लेकिन उसके पास्ट के लिए हम माइट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं पास्ट टेंस के लिए भी उपयोग में हम लाते हैं माइट को। तो ये बात भी, जो हमने परमिशन बताई थी, जो हमने संभावना बताई थी, जो रिक्वेस्ट बताई थी प्रेजेंट के लिए, यदि हम माइट लगा दे तो पास्ट में भी वो मीनिंग देता है। और अक्सर इसका यूज हम नरेशन में देखते हैं कि मे का माइट में चेंज हो जाता है जब हम नरेशन करते हैं। नरेशन का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये मॉडल्स होने के बाद हम नरेशन का देखने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए साथ में, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि सब जगह जरूरत पड़ती है, नरेशन में भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आगे और देखते हैं डिटेल में इसको। इसका पैटर्न हम यदि देखें तो सब्जेक्ट, माइट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जैसे मे का होता है, और वैसे भी सारे मॉडल जो होते हैं इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। और एक प्रॉब्लम कि सब्जेक्ट भी कोई भी रहे, मॉडल्स आते हैं, फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इनका पैटर्न बहुत इजी होता है, बस हमको इसका मूड समझना होता है, बाकी मॉडल से इजी कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हारा दोस्त आ जा सकता है, तो ये शायद लग जाने से हम समझ जाते हैं कि हम माइट करें।
और इसमें क्या होता है, बहुत कम संभावना है कि दोस्त आज आ सकता है, तो इसकी संभावना कैसी है, हम इसमें मे भी बोल सकते हैं कि योर फ्रेंड मे कम टुडे, आ सकता है पर संभावना हमको कम है, तो हम माइट भी लगा सकते हैं कि योर फ्रेंड माइट कम टुडे, शायद तुम्हारा दोस्त आज आ सकता है लेकिन संभावना कैसी है, कम है। तो ये संभावना कम, दूर की संभावना नहीं, जैसा बात हो जाती। शायद आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे बोला तो संभावना ज्यादा, माइट बोला तो कम, मतलब हल्का फुल्का, पता नहीं होती नहीं, तो ये माइट से हम बोल सकते हैं। शायद मेरे दोस्त परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, संभावना कैसी है, माई फ्रेंड माइट पास द जैम। अब ये दोस्त को तो पता ही रहता कौन सा दोस्त की हालत कैसी है भैया परीक्षा में, तो बोल दिया दूसरे दोस्त, अरे भैया मेरे दोस्त लोग तो अब क्या बताऊं, वीडियो देखते रहते, पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं है, और बस, तो दे माइट पास इन द एग्जामिनेशन और दे मे पास इन द एग्जामिनेशन। देख लीजिए भैया आपका दोस्त कैसे बोलता है, मे लगा के बोलता है कि माइट लगा के बोलता है। अब बिल्कुल ध्यान देना, यदि माइट लगा के बोला यानी वो क्या बताना चाह रहा है, शायद मेरे दोस्त परीक्षा में पास हो सकते हैं, तो मतलब रे भैया कम संभावना व्यक्त कर रहे दोस्त, तो ध्यान रहे मे और माइट से अंतर आ सकता है। शायद वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता है, कम संभावना, ही माइट इनवाइट यू, शायद उन्हें आज देरी हो सकती है, दे माइट गेट लेट टुडे। तो ये सब बातें समझ में आ गई होगी आपकी कि क्या बताना चाह रहे। चलो, माइट से अनुमति भी ले जा सकती है, इससे अत्यधिक विनम्रता प्रदर्शित होती है। माइट का यूज यदि हम करते हैं तो विनम्रता के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उस विनम्रता में साथ में संकोच रहेगा और हिचकिचाहट रहेगी। कैसी संकोच रहेगी कि यार बोलूं कि नहीं बोलूं, ये क्या सोचेगा कि कैसे मैं, ये मांग रहा है सामान और ये और वो, तो ये इस तरह की हिचकिचाहट संकोच भी होता है। विनम्रता तो रहेगी रहेगी। कैसे देखे, यदि कोई बोलता है कि क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, सामान्य अनुमति, यदि वो सिंपल अनुमति ले रहा है तो बोलेगा मे आई टेक योर कार, लेकिन यदि वो विनम्रता और संकोच के साथ बोल रहा है, उसमें बहुत संकोच जुड़ा हुआ है, तो भी वो बोलेगा क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, कि जगह क्या बोलेगा क्या मैं आपकी कार ले लूं, बड़ा थोड़ा सा संकोच, तो माइट आई यूज योर कार, तो ये उसमें संकोच हो जाएगा। ले लूं मतलब उसको बड़ा संकोच हो रहा है, ले सकता हूं अलग हो गया, ले लूं मतलब थोड़ा सा उसमें माइट का यूज हो गया। माइट का उपयोग कोई सुझाव या सलाह जिसे देने में आपको हिचकिचाहट हो रही, एक और माइट से हम किसी को सुझाव या सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या रहेगा, हिचकिचाहट रहेगी, संकोच रहेगा। जैसे यू माइट अपीयर अगेन इन द एग्जामिनेशन, क्या आप एग्जाम में भाई साहब फिर से शामिल हो सकते हैं, ये सुझाव है। कोई हमारे सामने बैठा है, आपका दोस्त बोल रहा है अरे यार क्या करूं, बड़े नंबर कम आ गए यार, कुछ नंबर आए नहीं अच्छे, इंग्लिश के वीडियो भी नहीं देखे मैंने ध्यान से, और जब वीडियो आता था तो मेरा ध्यान इधर उधर होता था, अब नंबर मिल गए कम, अभी क्या करूं। तो सामने वाला दोस्त भी सोचेगा पास तो हो गया बंदा, 80% भी आ गए, पर रो रहा है, तो बोलूं कि नहीं बोलूं कि फिर से एग्जाम दे दे, पता नहीं इसके बंदे के फिर से 80 बने तो 90 बनेंगे कि 70 पे आ जाए, तो बड़ा थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन, बोलूं नहीं बोलूं, तो फिर से बोल ही दिया, तो ये ऐसा बोलेगा कि यू माइट लगा के बोलेगा कि ओके यू माइट अपीयर अगेन इन द एग्जामिनेशन, फिर से शामिल हो जाओ भी, क्योंकि भाई हिचकिचाहट है ना, क्या बोले नहीं, क्योंकि चीजें ऐसी बोल रहे हैं। एक साल रिपीट, जिस इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हैं परीक्षा में, हिंदी में बोलते हैं उसको श्रेणी सुधार, डिवीजन इम्प्रूवमेंट होता है, एक साल डबल से देते हैं एग्जाम 12th वाले, उसे बोलते हैं। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। फिर मे और माइट का प्रयोग शर्त बताने वाले, आप कुछ सेंटेंस जो होते हैं जिसमें कंडीशन बताते, कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसको वाक्यों में एक संभावित परिणाम, यानी एक परिणाम निकलने वाले है और उस परिणाम की संभावना है, यदि ऐसा काम किया जाए तो ऐसा हो जाए, शर्त लगा के, तो उसकी संभावना, तो ऐसी संभावना वाले और शर्त बताने यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। अब ये कैसे हो सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस, आपको याद हो कि ये हमेशा इफ से शुरू होते हैं, यानी हम जब इफ लगा के बोलते हैं तो वो कंडीशनल होते हैं। इफ अनलेस जो होता है, इफ और अनलेस हम पढ़ चुके हैं
नहीं पढ़े हो तो आप इफ और अनलेस वाला वीडियो जरूर देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इफ यू वर्क हार्ड, अब ये हम शर्त रखें कि क्या शर्त ये है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो यू में गेट सक्सेस इन लाइफ, तो जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है, मिल सकती है, संभावना। और ये सफलता मिलेंगी, इसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यू वर्क हार्ड, मतलब आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यदि तुम कठिन परिश्रम करो शर्त, तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो, संभावना ये है। संभावित परिणाम उसका ये रहेगा कि परिश्रम करोगे तो संभावित, ये लिखा परिणाम क्या, कि सफलता मिल जाएगी। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अब यदि इसी को पास्ट कर दिया जाए, हम यही वाले को यू था तो अब हमने ये यू को ही बोलने लगे कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो ही माइट हैव गॉट सक्सेस इन लाइफ। तो यही वाला मे जो है अब वो माइट हो गया, ये प्रेजेंट का पास्ट हो गया। तो यदि इसके लिए क्या है कि इधर पास्ट होना चाहिए, तो ये मे का हमने पास्ट कर दिया, ही माइट हैव गॉट सक्सेस इन लाइफ। तो क्या होगा, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, ये किया होता, तो परिणाम उसको क्या मिलता, सफलता मिल सकती थी। नहीं किया होगा तो नहीं मिला। इसी तरह माइट का प्रयोग तब करना चाहिए जब मेन क्लॉज, यानी जो इधर का क्लॉज हो वर्ब पास्ट टेंस में, उधर पास्ट टेंस होना चाहिए, तभी मे का माइट होता है। हम डायरेक्ट ये यहाँ पर जो मे है यहाँ माइट यूज नहीं कर सकते। यदि इफ यू वर्क हार्ड यू माइट गेट, नहीं कर सकते, यहाँ पास्ट होना चाहिए। तो ये कंडीशन है भाई मे और माइट का यूज करने का। बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, यदि हम इसे समझ ले अच्छे से तो इससे बहुत सुंदर सेंटेंसेस और बोलचाल के भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनते हैं। देखिए आगे और हम इसमें करते हैं। अब क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करने वाले, प्रैक्टिस सेंटेंसेस सप्लाई मे और माइट। कहाँ मे आएगा, कहाँ माइट आएगा, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड ब्लेस यू विद अ ग्रेट सक्सेस, आपको ब्लेस सफल क्या मिले, सफलता मिले, ग्रैंड सक्सेस के रूप में मिले। तो हमें काय से बताते, मे से कि माइट से? विश हमने काय से बताई थी, नो डाउट आपको याद होगा, मे से हमने बताई थी। तो ये बन गया मे गॉड ब्लेस यू विद अ ग्रैंड सक्सेस, भगवान आपको ग्रैंड सक्सेस, बड़ी सफलता दिलाए। भगवान करे या भगवान के आप पे ऐसी दुआ हो कि आपको ग्रैंड सक्सेस मिले। आवर एग्जामिनेशन बी पोस्टपोन, अब हम क्या बोले, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, यानी हम ऐसी क्या कर रहे हैं, संभावना बता रहे। तो आवर एग्जामिनेशन में बी पोस्टपोन। अब ये बी कहां से है, ये पेसिव कंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि मे माइट ये जितने मॉडल होते हैं ये इनके पेसिव भी तो बनते हैं, तो ये पेसिव होता है, पेसिव बनता है तो बी लगा के थर्ड फॉर्म। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि मे का तो हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़े, तो ये क्या है, तो ये उसका पेसिव वॉइस है, इसलिए डाउट बिल्कुल ना करें। I have gone if they had invited me to dinner, ये if वाला, ये देखिए if they had invited me to dinner, अभी हमने पढ़ा था पास्ट टेंस हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में बताता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, जिसमें शर्त बताई जाती है और पास्ट हो जाए वो, तो पास्ट में हमने क्या देखा था, माइट हो जाएगा। I might have gone if they had invited me to dinner। अभी लिखने का तरीका बदल गया, यहां से शुरू कर सकते हैं कि if they had invited me to dinner I might have gone, तो मैं चला गया होता। यदि उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया होता तो मैं बिल्कुल जाता, पहुंच जाता बिल्कुल। अब इनवाइट नहीं किया, काहे को जाए भाई। योर फ्यूचर बी ब्राइट, ये फिर ये वैसे ये भी मार्क लगा रहता है ये, तो ये इकाई के लिए विश वाली इच्छा, भगवान करे। तो क्या बोल रहा, फ्यूचर कैसा हो तुम्हारा, हम बोलते रहते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। वीडियो देखते रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फ्यूचर ब्राइट है। देयर इज ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, स्काई में भैया काले काले बादल है, तो क्या हो सकता है, रेन एनी टाइम। तो माइट लगाए क्या, एकदम काले बादल आ गए हैं तो बारिश होगी, कम संभावना है, ज्यादा संभावना क्या है,
काले बादल है, संभावना ज्यादा है, बोले तो मे लगाइए। माइट लगाएंगे क्या? माइट लगाने में क्या होता है, संभावना कम होती है, दूर के बादल ही नहीं दिख रहे कहीं, अरे भैया 2-4 महीने बाद बारिश होगी। इट मे रेन एनी टाइम। शी आस्क्ड इफ शी सी द डायरेक्टर। अब देखो ये आस्क्ड लगा है और इफ लगा हुआ है, यानी ये भी कौन सा, ये नरेशन वाले पैटर्न में का है, तो हम, और पास्ट में है तो हमको क्या लगाना चाहिए, माइट, क्योंकि पास्ट आ गया ना, और माइट लगना है। और ये कौन सा है, नरेशन वाला पैटर्न है, इफ लगा हुआ है, तो शी आस्क्ड इफ शी माइट सी द डायरेक्टर। ये पास्ट में मे का जब ये नरेशन बन जाता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, तो ये मे का माइट हो जाता है। नरेशन पढ़ेंगे तब ये और समझ में आ जाएगा। द ट्रेन कम लेट, संभावना बता रहे, तो द ट्रेन में कम लेट। यू ईट एज मच एज यू लाइक। यू मे ईट एज मच एज यू लाइक, तुम जितना चाहो खा सकते हो। क्या हो रही, अनुमति दी है, जाओ भैया खाओ, खूब खाओ। तो क्या कर रहे, यू मे ईट एज मच एज यू लाइक, जितना चाहो खा लो। क्या कर रहे हैं, हम अनुमति दे रहे हैं, कैसे दी हमने, मे से। तो ये हो गया है। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस में आपको बड़ा मजा आया होगा, और हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल भी देखे, प्रैक्टिस मैंने ही आपकी करवा दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है मे और माइट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।